यमुनानगर जिले में 72 करोड़ के टेंडर ठेकेदारों को बाढ़ बचाव कार्यों के लिए दिए गए हैं, लेकिन काम समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सिंचाई विभाग ने काम की समय अवधि 7 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। बता दें कि पिछले साल हथनीकुंड बैराज पर यमुना नदी के रौद्र रूप को सभी ने देखा और हालात इतने भयावह हो गए थे कि टापू कमालपुर के ग्रामीणों को गांव छोड़कर जाना पड़ा था। हथनीकुंड बैराज की वजह से सुर्खियों में रहने वाली यमुना नदी पर राहत बचाव के काम जोरों पर चल रहे हैं। जोरों पर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि काम खत्म करने की समय अवधि 30 जून है, जिसे ठेकेदार तय समय अवधि तक पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में सिंचाई विभाग ने काम की डेडलाइन 7 जुलाई तक बढ़ा दी है। सिंचाई विभाग ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर RS मित्तल ने बताया कि यमुनानगर जिले में 100 करोड़ की लागत से यमुना नदी, बोली और परथुला नदी पर बाढ़ बचाव के काम होने हैं। ठेकेदारों को 72 करोड़ के 61 काम दिए गए, लेकिन अभी तक 12 काम ही पूरे हो पाए हैं। काम पूरा न होने की वजह से सिंचाई विभाग के अधिकारी पत्थरों की कमी को बता रहे हैं और इससे भी अचंभित बात तो ये है कि 5 टेंडरों को सिरे से नहीं निरस्त कर दिया है, उन पर अस्थायी काम किया जाएगा। देखिए, वैसे तो डेडलाइन 30 जून ही थी, क्योंकि इस बार सभी जगह पत्थर की शॉर्टेज है और हमारे यहाँ मैक्सिमम वर्क्स जो है वो पत्थर की प्रोटेक्शन के हैं। तो पीछे आदरणीय इरिगेशन मिनिस्टर जी ने मीटिंग ली थी, ये पत्थर का इशू सभी डिस्ट्रिक्ट्स में दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने फिर एक लास्टली वो कह दिया था कि जो काम मान लो 30 तक नहीं होते तो आप उसको 7 जुलाई से पहले लास्ट भाई फाइनली करें। देखिए, डिपार्टमेंट तो हर बार अपने जो फ्लड, जैसे ही फ्लड पास होता है उसके बाद लोगों की जो एप्लीकेशंस आती हैं उस पर हमारे ऑफिसर्स जाके विजिट करते हैं और उस पर एजेंडे बनते हैं, तो उसके बेस पे प्रोटेक्शन वर्क्स प्रोवाइड करे जाते हैं। क्योंकि रिवर के अंदर आप भी मानते हैं कि पत्थर का ही काम ज़्यादा हो सकता है, और यदि हम कंक्रीट का लें तो वो हर जगह कंक्रीट पॉसिबल नहीं, एक तो बजट इशू भी आता है। सिंचाई विभाग के अधिकारी RS मित्तल का कहना है कि 27 कामों को अगले 2 से 3 दिन में पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन कामों को समय रहते पूरा क्यों नहीं किया गया। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर 7 जुलाई से पहले बाढ़ जैसे हालात बन गए तो सिंचाई विभाग उसे कैसे कंट्रोल करेगा। हालांकि बाढ़ बचाव के कामों का जायजा कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी ले चुके हैं। उन्होंने भी माना था कि काम समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। पिछले साल यमुना नदी में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई थी। सिंचाई विभाग से सभी बंदोबस्त धरे के धरे रह गए थे। ऐसे में ये सिंचाई विभाग की नाकामी नहीं तो और क्या है। टोटल टीवी के लिए राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।